हेलो फ्रेंड्स, दिस रोहित दिबा। वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, रोहित दिबा क्लासेस दे रहा है आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 19। हमें क्या गिवन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, पासा मतलब है डाइस है, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। वैसे तो नॉर्मली डाइस पर क्या होता है, डिजिट हमारी मेंशन होती है 1 to 6, क्योंकि डाइस में हमारी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। लेकिन इस बच्चे को ऐसा डाइस दिया गया है जिसके ऊपर क्या है, अल्फ़ाबेट्स मेंशन है, ABCDE, और फिर वापस A रिपीट हो रहा है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। प्रोबेबिलिटी हमें ए प्राप्त करने की निकालनी है और सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है डी प्राप्त करने की। तो सबसे पहले ए हमें देखना है कि जो बच्चे के पास डाइस है उसके ऊपर ए कितनी बार मेंशन है, तो ए एक ये रहा और दोबारा हमारा ए रिपीट हो रहा है। मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या ए की हमारी कितनी हो गई, 2। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या हमें चाहिए होती, तो 6 फलक वाले पासे के, 6 फलक वाले, फलक का मतलब है साइड्स, पासे के कुल परिणामों की संख्या। 6 साइड्स हैं तो 6 ही संख्या रहेगी उसकी। तो कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट हमें फर्स्ट पार्ट करना है, ए प्राप्त हो। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए आने के अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू, ए हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो कुल परिणाम हो गया हमारे पास, अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम P, ए प्राप्त हो या ए आने की, इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन 2 भी कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 2 और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 6। देन 2/6, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, इज इक्वल्स टू 1/3 हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट डी प्राप्त हो, तो डी आने के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिखेंगे, संख्या इज इक्वल्स टू डी हमारा कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारे पास 1। तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे किसकी, डी आने की, डी आने की लिख सकते हैं आप, या फिर डी प्राप्त होने की भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन 2 भी कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 1 और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 6। देन 1/6 हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या गिवन है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इन्होंने कहा एक लूडो का डाइस है, उस डाइस को इस पूरे आयताकार क्षेत्र में आप गिराते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि ये जो इसके अंदर सर्किल बना हुआ है कि वो डाइस इस सर्किल में गिरेगा। और इस सर्किल का हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखी है, व्यास पूरा ये हमें गिवन है 1 मीटर। व्यास से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा कुल परिणाम के, और नेक्स्ट हमें निकालना है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी किसके बराबर हो जाएगी, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो हमें एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। सॉल्यूशन में आयताकार क्षेत्र में क्षेत्र में लिखिए या फिर क्षेत्र की लंबाई को हम नोट करते हैं L से, इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 3 मीटर। नेक्स्ट आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई हम मेंशन करेंगे, B से वृत्त कहते हैं हम, जो हमें 2 मीटर गिवन है।
तो एल और बी दोनों हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास, व्यास को हम कहेंगे डायामीटर, डी से मेंशन करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 मीटर। और व्यास की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। देन आर इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2 हो जाएगा हमारा। डी की वैल्यू हमारी 1 अपॉन 2 भी 2 मीटर। ये चीज़ें हमें गिवन थी। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो हमारा बराबर हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या के। संख्या इज इक्वल्स टू आयत का क्षेत्रफल, या फिर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हैं। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या ये होता है हमारा, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, इज इक्वल्स टू L की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 मीटर, इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। संख्या इज इक्वल्स टू इक्वल रहेगी हमारी वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू, पाई एज इट इज़ रखेंगे हम, वैल्यू नहीं रखनी है हमें। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 अपॉन 2 मीटर का स्क्वायर हम कर देंगे। पाई एज इट इज़ रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, अपॉन 2 भी 2 का स्क्वायर 4, देन मीटर की पावर 2 हो जाएगी। इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन पाई अपॉन 2 भी 4 मीटर स्क्वायर। तो यह हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या। फाइंड आउट क्या करना है हमें, कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आप लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास क्या है, पाई अपॉन टू बी 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई अपॉन टू बी 4 मीटर स्क्वायर अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। पाई अपॉन टू बी 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन टू बी 4 6 जा 24। तो ये क्या आया, हमारा प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या गिवन है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे हों, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदि से एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। वह खरीदने वाले पेन हमारे कैसे हैं, खरीदने वाले पेन हैं हमारे अच्छे, और नहीं खरीदने वाले पेन हमारे कैसे हैं, ख़राब हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें ख़राब पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। नहीं खरीदने वाले हमारे ख़राब पेन हैं, ख़राब पेन की प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में, और ख़रीदने वाले हमारे कैसे हैं, अच्छे हैं। तो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या जो हमें गिवन है 144। कुल परिणामों की जगह हम पेनों भी लिख सकते हैं। संख्या इज इक्वल्स टू 144। खराब पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें क्या दे रखी है 20। खराब पेनों के अनुकूल
परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू 20। अच्छे पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू, टोटल में से खराब पेन हम माइनस कर देंगे, देन 144 में से माइनस करेंगे 20 इज इक्वल्स टू 124 हमारे अच्छे पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप वह पेन खरीदेंगे, खरीदने वाले अच्छे पेन है तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे यहाँ पर अच्छे पेनों की इज इक्वल्स टू अच्छे पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू भी कुल परिणामों की संख्या। तो अच्छे पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 124 अपॉन टू भी कुल परिणामों की संख्या 144। 124 144 हम कैंसिल करेंगे किससे, 4 से, देन 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। इस तरीके से हम 144 कैंसिल करेंगे 36 टाइम 4 से इज इक्वल्स टू 31 अपॉन टू भी 36। सेकेंड पार्ट का आंसर हम निकालेंगे क्या, वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसकी, ख़राब पेनों की। इज इक्वल्स टू ख़राब पेनों के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू भी कुल परिणामों की संख्या। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 20 अपॉन टू भी कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 144। कैंसिल करेंगे हम किससे, 4 से, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 से 144 कैंसिल करेंगे 36 टाइम, तो इज इक्वल्स टू 5 अपॉन टू भी 36 हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।